हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई का टर्म 2 में जो चैप्टर आ रहा है उसमें पहला चैप्टर आपको है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ये जानेंगे आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या है। नहीं तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं द्विघात के बारे में। नहीं, द्विघात क्वाड्रेटिक, तो ये होता है द्वि और घात, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसका मतलब हुआ जिसका भैया घात 2 हो, जिसका घात 2 हो वह कहलाएगा द्विघात। और समीकरण, इक्वेशन मीन्स समीकरण, ये होता है जो बराबर में कुछ दिया हुआ हो, मान लीजिए 0 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी, वह समीकरण कहलाएगा। नहीं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात का समीकरण जिसका पावर 2 हो। समझ गए। अब बात करते हैं जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। भैया यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब देखिए, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है। तो जिसका मैक्सिमम पावर 2 है ये क्वाड्रेटिक, और बराबर 0 है मतलब इक्वलिटी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, तो इक्वल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ध्यान देना है एक चीज, सबसे बड़ी बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 होना चाहिए। जैसे x² प्लस x प्लस 8 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए पावर 2 है, ये है। अब ये है x² माइनस 4, तो सर इसमें तो x वाला में मैटर उससे नहीं, बस पावर जो है वो है कि नहीं ये देखना है। तो है तो ये भी क्वाड्रेटिक है। y² प्लस 8y माइनस 3y³, तो सर पावर 2 तो है लेकिन यहाँ पावर 3 भी है, तो मैक्सिमम पावर तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 ही चाहिए, लेकिन 3 भी आ गया इसीलिए ये नहीं है। अब x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0 ये है कि नहीं है। तो हाँ, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये होगा। x प्लस 12, तो इसका तो मैक्सिमम पावर नहीं दिख रहा है भाई, नहीं ना दिख रहा है, 1 है पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पहचानेंगे, जो जिसका मैक्स पावर ना 2 होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको बोला है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, आपको चेक करके बताना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको मैं ये बना करके बताऊं, क्योंकि टर्म 2 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको सॉल्यूशन दिखेगा, आपको बना हुआ दिखेगा, अब एमसीक्यू नहीं रहेगा। तो बनाते हैं, देखिए जो ये है कि नहीं। तो पावर तो 2 है, देख के नहीं बोल दीजिएगा जो है, क्योंकि अभी ये फैक्टर टूटेगा। देखिए ये x को क्या मान लेंगे, a और 1 को b। ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे भैया आपको, जो a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है इसीलिए ये फॉर्मूला क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो चलिए इस पे फैक्टर करते हैं। a² तो a है x, तो x का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला वाला ax b1, तो 2a और 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होता, यही रह जाएगा, प्लस b² 1 का स्क्वायर 1। अब 2 को x से कीजिएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। अब देखिए प्लस 2x आई भी प्लस 2x, जब इक्वल में रहे और सेम साइन रहे, लाइक साइन और सेम अंक सेम नंबर, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या, x² प्लस 1 प्लस 6, इधर आएगा माइनस 6 इक्वल 0। तो x² माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाला, 6 में से 1 गया 5 इक्वल 0। मतलब बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर तो 2 में मैक्सिमम आ गया ना सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझे। चलिए अब ये वाली क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, x प्लस 2 का होल क्यूब 1 का 7। अब देखिए, तो ये a प्लस b के होल क्यूब फॉर्मूला पे जाएगा भैया। a प्लस b का जो होल क्यूब होता है, देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a³ तो a किसका है, x, तो x का क्यूब x³ प्लस b³ 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 फॉर्मूला वाला
ए हो गया x, b हो गया 2, तो 3 2 जा 6x डायरेक्ट कर दूं इंटू ए प्लस बी मीन्स x प्लस 2 इक्वल 2x को x स्क्वायर से कीजिएगा 2x क्यूब माइनस 2x 1 जा 2x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 को 6x को x से कीजिए x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए ये x क्यूब और प्लस 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, ये प्लस 8 उसके बाद प्लस x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x इक्वल कर लेना है 0। अब 2x क्यूब में से एक x क्यूब आराम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बड़ा वाला साइन माइनस x क्यूब। अब देखिए ये प्लस उसके बाद x स्क्वायर फिर ये 12x और 2x 14x और ये प्लस 8 इक्वल 0। सर मैक्सिमम पावर 3 आ गया लेकिन मुझे तो 2 चाहिए था, 2 भी है लेकिन मैक्सिमम पावर तो 3 है ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हो गया आंसर। तो ऐसे भी करके मुझे बनाना होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखने से तो लग रहा है सर नहीं होगा, मैक्सिमम पावर 3 है, लेकिन बना के देखते हैं भैया कहीं हो जाए। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये a माइनस बी के होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो क्या है ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 और ए क्यूब उसके बाद क्या क्या ए प्लस बी के होल क्यूब में प्लस और माइनस वाला माइनस कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 फार्मूला वाला ए एक्स बी 2 3 2 जा 6x इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 2 हो गया। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 1 जा 6 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12x इधर आएगा माइनस 12x प्लस 1 और ये माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 इक्वल 0। अब 6x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस प्लस साइन बराबर है 12x में 1x 13x प्लस 8 1 9 इक्वल 0। ये पावर मैक्सिमम सर 2 है, मतलब बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हो गया भैया आंसर। तो आपका ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं जो टाइप आपको लगा मुझे जो बताना पड़े वो बता दिया हूं, अब जो टाइप इसमें बचा वो आप बना लीजिएगा। अब इसी में वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाली क्वेश्चन है आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई एक हिंदी में समझिएगा अच्छे से, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब क्या बोला, जो उसका जो लेंथ है ना वह ब्रेथ के दुगुना से 1 अधिक है। तब बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। ये ट्रांसलेट जस्ट लाइक समझिए करना है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बोलना बनाने के लिए भैया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में बना दिया। ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, आप जानते हैं। अब इसका एरिया दे दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मान लीजिए ये ब्रेथ है सर, अगर x होगा तो लेंथ क्या होगा ट्वाइस, तो 2x और 1 मोर देन तो 1 अधिक तो 2x प्लस 1 होगा। तो यहाँ लिख देंगे लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड द लेंथ b क्या हो जाएगा ट्वाइस 2x प्लस 1 मोर देन तो 2x प्लस 1 मीटर। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लेंथ है भैया x और ब्रेथ है 2x प्लस 1 और आपको एरिया दे दिया है 528। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू कर दिए ब्रेथ। 2x को x से 2x स्क्वायर प्लस x 1 जा x इक्वल 528। 2x स्क्वायर प्लस x
और प्लस 528 है, बराबर किधर आएगा, माइनस 528 इक्वल 0। भैया आंसर आपका तैयार है नहीं? तो यही हो गया आपका आंसर 2x² प्लस x माइनस 528। आपको बोला था इस सिचुएशन को ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना दिया, आंसर तैयार हो गया, बात खत्म, समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। बताइए एक ट्रेन जो है वह अपनी दूरी 480 किलोमीटर तय करती है एट यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी सामान्य चाल से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब देखिए अगर ये स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो समान दूरी में ही यह क्या करता है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, लेकिन ये भी इसी का, इसको भी ये सिचुएशन को बोला है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना के छोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ट्रेन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब देखिए तो नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जब लेस कीजिएगा भैया तो पहले तो x के स्पीड से चल रहा था, अब 8 किलोमीटर कम कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बात क्या आता है, डिस्टेंस आपको दे दिया है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो मुझे समय भी दे दिया है 3 आवर। तो भैया फॉर्मूला होता है क्या, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 और बाय में एक स्पीड है x, और एक डिस्टेंस है 480 बाय में स्पीड है x माइनस 8, ठीक है। और टोटल जो टाइम लगता है 300 मोर देन। अब यहाँ ये सिचुएशन देखना है, जो यहाँ पे भैया प्लस होगा कि माइनस। अब ध्यान दीजिए 3 घंटा अधिक लगता है इससे, तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना अधिक लगा, मोर मतलब। तो यहाँ पर इसीलिए साइन हो जाएगा माइनस का। अब फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन कीजिए, x और x माइनस 8 का एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस 8 आपको हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस इससे ये कैंसिल होगा, x बचेगा, x को इससे कीजिएगा 480 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 3। अब देखिए इधर कर देते हैं, 480 को x से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 480x माइनस, अब इसे कीजिए 8 को 0 से 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और कैरी 6 38 हो जाएगा, और माइनस 480x अपॉन ये x को x से कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 8 से कीजिए 8x। अब ध्यान दीजिएगा इक्वल है 3 तो 3 दे देंगे भैया। अब ये प्लस में है 480x और ये माइनस में है, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, सो देखिए ये बच गया आपको माइनस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3। भैया यहाँ पे एक बात देखिए, कट जाएगा, 8 4 12 3 15, 3 5 15 नहीं, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 8 24, 3 8 जा 24 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाई में 1, ऊपर भी कुछ नहीं बचा 1। एक्स स्क्वायर को कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1280, लेकिन साइन माइनस में है तो माइनस का। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इधर आएगा तो प्लस 1280 होगा, इक्वल है 0। यही आपका आ गया
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अभी बिना वीडियो स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए, पूरा चैप्टर भैया आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जी हाँ दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला एक मैं बता रहा हूं जो याद रखना है। पहला गुना तीसरा, जोड़ कर चाहे घटा कर दूसरा। जी हाँ भैया, पहला को तीसरा से गुना करना है और उसको ऐसा दो पेयर में तोड़ना है जो जोड़ घटा के दूसरा मतलब मिडिल टर्म सेम आना चाहिए। तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ एक होगा, एक को दूसरा तीसरा से गुना करेंगे, 10 इकाई 10, लेकिन माइनस में है तो -10। इसको दो ऐसा पेयर तोड़िए जो जोड़ घटा के माइनस में 3 और गुना करके -10 आना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा 3, 5 दूनी 10 पूर जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। भैया माइनस प्लस माइनस साइन बराबर वाला, 5 में से 2 गया 3, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 पूर गया। अब देखेंगे ये दोनों में कॉमन कौन है। x लग रहा है, x से स्क्वायर कट गया x माइनस x से x कैंसिल तो 5। अब ये दोनों में कॉमन x है, इसमें x नहीं है, 2 लेकिन दोनों में है। x माइनस 2 पंचे 10 इक्वल 0। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए। जब ये दोनों अंदर में समझिए बॉक्स में अगर आपको सेम आ गया तो समझिए मेरा ये फैक्टराइजेशन सही है, अन्यथा गलत है। तो ये कॉमन लिए बाहर वाला x, इससे ये कट गया, बाहर वाला +2 इक्वल 0। इसका मतलब हुआ सर एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर, देन x इक्वल +2 इधर आएगा तो माइनस, x इक्वल -5 इधर आएगा प्लस। यही हो गया भैया आपका फैक्टराइजेशन। समझ गए। अब देखिए, जैसे आपको ये 4.2 का पहला का चौथा क्वेश्चन ले लिए हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल है 0। अब जब बट्टा वाला आ जाए तो पहला गुने तीसरा तो करेंगे, लेकिन 2 चौका 8, 1/4 आएगा, उसको कर नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा बट्टा में जो अंक रहे, बट्टा में जो अंक रहे उसी से सब टर्म में दोनों तरफ गुना कर देंगे। अब देखिए 8 को 2 से कीजिएगा, 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस 8 को 1 से तो 8 एकम 8x प्लस ये 8 को 1/8 से तो 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 8 से 8 कट जाएगा ना दोस्तों। देखिए 2x स्क्वायर को 8 से गुना कर रहे हैं, माइनस x को 8 से प्लस 1/8 को 8 से इक्वल 0 को 8 से, 8 8 कट गया, 2 8 16x स्क्वायर माइनस 8 को 1 से 8x प्लस 1 बराबर 0। समझे कि नहीं समझे? तो 0। अब पहला गुने तीसरा, कोफिशिएंट 16, 16 इकाई 16, 16 को ऐसा तोड़िए जो जोड़ का या घटा का -8x और गुना करके 16 एकम 16 प्लस में आना चाहिए। 4 चौका 16 भैया सेट खा चुका है, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों सेम अंक है तो साइन माइनस का, 4x 8x माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16। अब ये दोनों में x भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4x कॉमन लीजिए, 4 4 जा 16, x से स्क्वायर कट गया x माइनस 4x 1 जा 4x। अब ये दोनों में 1 लेंगे कॉमन, x इसमें नहीं, 4 है 4 इसमें नहीं, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 से 4x टाइम्स माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 इक्वल है 0। अब जो सेम आ गया उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो 4x माइनस 1 ये कॉमन लिए तो बाहर वाला 4x और इससे ये कैंसिल तो बाहर वाला -1 इक्वल है 0। नेक्स्ट 4x माइनस 1 इक्वल 0 और एक बार ये 4x माइनस 1 इक्वल 0। 4x इक्वल -1 इधर आएगा प्लस, देन x इक्वल 1 मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा डिवाइड। अब देखिए इसमें 4x इक्वल -1 इधर आएगा प्लस, x इक्वल 1/4। तो भैया यही x का वैल्यू 1/4 जो आया यही फैक्टराइजेशन होकर के इसका आ गया दोस्तों आंसर। तो आप फैक्टराइजेशन समझ चुके हैं, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, सारा क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा एग्जाम में दोस्तों। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना होगा एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। समझ गए? तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ। आइए भाई साहब बात करते हैं ये वाली क्वेश्चन का। क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। जी हाँ, आपको बोला है जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिसके स्क्वायर का सम ना 365 है। भैया कंसेक्यूटिव, बात तो कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार। लगातार जैसे 1 तो 1 के बाद 1 और जोड़ देंगे 2 में 1 और जोड़ेंगे 3 में 1 और 4, मतलब ऐसे ही कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार चलते रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो वैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, तो देखिए ना, दो कंसेक्यूटिव है ना, तो लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स। मान लिए जो पहला जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है वह है एक्स, एंड द सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर बी। इसका मतलब 11 मत समझिएगा, ऊपरे वाला चीज तो एक है एक्स, तो लगातार में दूसरा क्या बोले हैं, एक एक जोड़ते चलते हैं, तो एक्स प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया प्रश्न आपको क्या कह रहा है, जो ये दोनों इंटीजर के सम, तो सम का मतलब एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस 1 और सम तो ऐड, और हुज स्क्वायर मतलब भैया इसका ना स्क्वायर कर दीजिए, आप कर दिए। इज का मतलब होता है इक्वल, 365 दिया है तो 365 के इक्वल कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप भैया आइए, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब एक्स में तो 1 नहीं ऐड होगा क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट वाली बात है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। सर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2a भी होता है 2 फार्मूला वाला, a हो गया x और b हो गया 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है, यही रह जाएगा इक्वल 365। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर ऐड कीजिएगा 2x स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 2x और प्लस 365 इधर आएगा तो माइनस, इक्वल कुछ नहीं तो भैया 0। अब ये 2x स्क्वायर और तब लिखिए प्लस 2x और माइनस 365 में से 1 का सब्ट्रैक्ट होगा 364 इक्वल 0। देखने से लग रहा है सर 2 कॉमन भी होगा, 2 से 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स माइनस 2 से 18 दूनी 36 2 दूनी 4 बराबर है 0। भैया कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0 आ गया। गुना में 2 इधर आएगा भाग में, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा ना। अब तो बात वही फंडा आया, पहला गुने तीसरा गुणनखंड, तो एक है गुणांक, एक को 182 से था 182 है लेकिन माइनस में, ऐसा दो पेयर तोड़े जो जोड़ घटा के प्लस में एक्स और गुना करके माइनस 182। 2 9 18, 2 इकाई 2, 7 से 13 और 13 इकाई 13। देखिए 2 7 14, 13 इकाई 13। अगर भैया 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 और 14 को 13 से गुना करेंगे 182 पूर जाएगा। देखिए ना, तो एक्स स्क्वायर लेकिन प्लस में आना चाहिए, जोड़ घटा के, तो बड़ा वाला देंगे प्लस में और छोटा वाला को माइनस में। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा वाला प्लस का 14x में से 13x गया तो साइन बड़ा वाला प्लस x और प्लस माइनस माइनस 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। मीन्स मिडिल टर्म को ना सेम किया जाता है। अब कॉमन दोनों में x लग रहा है, x से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, x प्लस x कैंसिल 14, और ये दोनों में माइनस 13 लेंगे कॉमन, माइनस माइनस प्लस 13 से 13 कैंसिल x माइनस माइनस प्लस 13 1 जा 13, इधर बचा 5 52, 13 4 जा 52। भैया बॉक्स में आ गया सेम, इसका मतलब मेरा है क्वेश्चन राइट। x प्लस 14 कॉमन तो इससे ये कैंसिल, तो बाहर वाला x माइनस 13 इक्वल 0। इसका मतलब आपको मैं बताया हूँ, एक बार कर देंगे x प्लस 14 को 0 के बराबर और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर। x इक्वल माइनस इधर आएगा प्लस, x इक्वल प्लस इधर आएगा माइनस। कोई भी नंबर भैया जो कंसेक्यूटिव होता है वह निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि चर्चा हुआ है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये तो आ गया निगेटिव, इसको काट देंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे, फर्जी आदमी है तो लेंगे कौन, तो प्लस वाला 13। तो यहाँ लिखेंगे जो टेकिंग x इक्वल 13, देन कह सकते हैं हेंस
द फर्स्ट कंजेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स इक्वल आ गया 13 एंड द सेकेंड कंजेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 1, तो 13 प्लस 1 आ गया भैया 14। यही दो आंसर 13 14, 13 के बाद 14 होता है कि नहीं होता है, तो लगातार दो कंजेक्यूटिव इंटीजर आपका यही हो गया आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिएगा ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये एंगल भी यहाँ हो गया आपको 90 डिग्री। द एल्टीट्यूड कौन होता है, ये हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब बेस अगर ये देखिए x होगा तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x 7 सेंटीमीटर लेस है मतलब माइनस, तो ये x माइनस 7 होगा। अब देखिए उसके बाद बोला इफ द हाइपोटेनस इज 13, तो भैया ये होता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये हो गया आपको 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड, तो ये दोनों साइड आपको फाइंड करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं, जो h² इक्वल p² प्लस b² होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें h कौन है दोस्तों, ac का स्क्वायर इक्वल p है ab का स्क्वायर और b है bc का स्क्वायर। तो ac हो गया आपको 13 का स्क्वायर, ab हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर और bc हो गया x का स्क्वायर। तो हो गया ना 13 का स्क्वायर 169। ये तो x में से 7 नहीं घटेगा सर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूला वाला ax b7, 2 7 जा 14x प्लस b स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। भैया 169 प्लस 49 बराबर किधर आएगा, माइनस 49 हो जाएगा और इक्वल x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिए 990 642 और 120 इक्वल, दोनों में 2 कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x। अब 2 से 2 छक 12 0। भैया इसको लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इधर आएगा माइनस इक्वल है 0। अब पहला गुने तीसरा कर लीजिए फैक्टराइज, 60 एकम 60, ऐसा तो ये जोड़ घटा के -7 गुना करके होना चाहिए 60। तो देखिए 15 चौका 60 नहीं होगा, 10 छक 60 ये भी नहीं होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा वाला 12x में से 5x या 7x माइनस प्लस माइनस 12 5 जा 60। अब इसमें आप भैया x कॉमन लीजिएगा, x स्क्वायर कैंसिल x माइनस x कैंसिल 12। इसमें 5 कॉमन लीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल x प्लस माइनस माइनस 5 से 12 5 जा 60 इक्वल 0। ये हो गया आपको x माइनस 12 कॉमन, इससे कैंसिल बाहर वाला x, इससे ये कैंसिल बाहर वाला प्लस 5 इक्वल है 0। इसका मतलब होता है एक बार x माइनस 12 इक्वल 0 और एक बार कर देंगे x प्लस 5 इक्वल 0। x इक्वल प्लस इधर आएगा माइनस 5 माइनस इधर आएगा प्लस 12। हो गया ना फंडा, जो कोई भी ये ट्रायंगल का साइड निगेटिव नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, मीन्स कहेंगे टेकिंग x इक्वल 12। तो बेस क्या हो जाएगा सर, बेस x लेट किए हैं तो 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड को x माइनस 7 तो 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर। भैया आपका आंसर तो बिल्कुल तैयार है सर, अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, आपको जो एक्सरसाइज 4.3 है ना,
वो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपकी टर्म 2 के एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा। तो वो क्यों पढ़ेंगे, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मैं भी नहीं बताता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के लिए काम करते हैं, उसमें है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी हाँ, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भैया, वो सबसे पहले आप समझ लीजिए, देख लीजिए। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 तो जानते ही हैं। इसमें कोफिशिएंट जो होता है, इसमें टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। तो इसके लिए d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, मतलब हिंदी में विवेचक या विभिक्तर। ये जब d का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर रहे तब होता है x क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो अब इसमें भी जो x का वैल्यू आया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन बाई में 2a। अब देखिए इसका दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा इक्वल ये होता है प्लस में माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल होता है माइनस में माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन का काम करते हैं, ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाने के लिए कहा है। तो जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाने के लिए कहे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, a इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 2, b x के पीछे माइनस 3, c 5, साइन सहित लेंगे। देन d इक्वल होता है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 2 इंटू c हो गया 5, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। अब d इजकल टू 40 में से 9 घटा 31, साइन बड़ा वाला माइनस के। अब देखिए d का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया। तो जब भी d का वैल्यू 0 से छोटा है तो बोलेंगे जो इसका हल संभव नहीं है, मतलब सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। वाली क्वेश्चन देखते हैं, इसका कहीं हो सके संभव। यहाँ a इजकल टू 3, b इक्वल माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल प्लस 4। देन d इजकल टू जानते हैं b स्क्वायर मतलब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4 फार्मूला वाला a3 इंटू सी हो गया आपको 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, स्क्वायर से रूट कट गया 3, माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, ये 16 3 जा 48 होगा, प्लस में ही माइनस में कैंसिल, d इजकल टू 0। मतलब भैया d का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब सॉरी 0 के बराबर है, इसका मतलब x इजकल टू फार्मूला पे ये बैठ जाएगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 3, ये हो जाएगा x इजकल टू आपको माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई में 2 3 जा 6, x इजकल टू 4 रूट 3 बाई 6, 0 जोड़ने का टाइम कोई चीज नहीं आएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मीन्स 2 रूट 3 बाई 3 आया x।